सभी को जय महादेव। पुतला के बारे में सभी जानते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक पुतला है, ये देख पा रहे हैं, एक पुतला बनाए हैं हम। ये जो पुतला है, पुतले के वशीकरण किया जाता है और ज़्यादातर पुतले में मारण कर्म किया जाता है या कोई भी सत्कर्म होता है, चाहे आपका शत्रु दूर में बैठा हो या कई दूरी जगह में बैठा है, तो आप उसके ऊपर प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं कि तंत्र के माध्यम से अगर कोई तांत्रिक प्रयोग करता है तो पुतला पहले बनाता है उसी आदमी के नाम से। पुतला बना के पुतला का एक प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसका हाथ पैर जैसे बनाना है वैसे बनाते हैं और उसका नामकरण किया जाता है। जिस आदमी के लिए काम आप करेंगे उसी का नामकरण करके उसके ऊपर प्रयोग के विधान के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। मारण कर्म भी वैसा ही किया जाता है। वशीकरण में, उच्चाटन में, स्तंभन में, विद्वेषण में, सभी कर्मों में वैसा ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रयोग अलग अलग होता है विभिन्न प्रकार विधान के हिसाब से। तो पुतले के अंदर भी जिन, जिन्नात या भूत प्रेत को निवास करके आप पुतले का भी साधन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, एक आदमी मरने के बाद जो दशाह कर्म होता है तो 10 दिन तक एक पुतला बना के रखा जाता है और पुतले को प्रेत पुतला के नाम से जाना जाता है। तो जो पुतले में प्रेत शक्ति या भूत शक्ति को हम आवाहन करेंगे तो वो पुतला दूसरा ही कुछ हरकत करता है और वो पुतला दूसरा ही कुछ बन जाता है। लेकिन हम अगर सटकर्म प्रयोग करते हैं किसी के ऊपर, मारण हो या मोहन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन आदि विभिन्न प्रकार का क्रिया करते हैं, तो उसके लिए दूर बैठे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालने के लिए पुतला बनाया जाता है। लेकिन किसी जिन, जिन्नात या भूत प्रेत को बुलाते हैं तो वो पुतला को प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है, क्योंकि भूत प्रेत और पिशाच इन पिशाच को छोड़ के भूत प्रेत जो होते हैं इनका प्राण नहीं होता है। प्राण जाने के बाद ही भूत प्रेत बनते हैं, तो उनका दोबारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है। तो खाली में नामकरण करके अमुक प्रेत आवाहयामी, यानी कि कोई भी प्रेत अगर कोई मर गया है, सपोज रमेश नाम का एक आदमी मर गया है, तो रमेशस्य प्रेत आवाहयामी। रमेशस्य प्रेत मतलब रमेश की प्रेत को मैं बुला रहा हूँ, तो आवाहन होके यानी कि आके इधर बैठो। रमेशस्य प्रेत आवाहयामी, रमेशस्य प्रेत आवाहयामी। अब ऐसा बार बार दोहराने के बाद वो प्रेत आके खड़ा हो जाता है। लेकिन मंत्र आपको ऐसा जाप करना चाहिए देखने के लिए। वो एक मंत्र आता है, ओम ह्लीम नमः, ओम श्लीम नमः, ओम अक्षय नमः। इस मंत्र को जाप करने के बाद भूत प्रेत पिशाच को देखने की क्षमता आता है, क्योंकि देखने की एक क्षमता होना चाहिए। जैसे कि आजकल शक्ति ट्रांसफ़र के लिए बोल रहे हैं। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई अकाउंट होना चाहिए। मैं तो ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन आपके पास अगर अकाउंट नहीं होगा तो ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो वैसा ही आपके पास देखने की शक्ति होना चाहिए, ना कि आप बाद में किसी को दोष देंगे कि मुझे दिखाई नहीं दिया, ये नहीं हुआ। तो देखने की क्षमता और आँखों में उतना ही पावर होना चाहिए देखने के लिए। तो देखने की जो मंत्र है वो मंत्र है ओम ह्लीम नमः, ओम श्लीम नमः, ओम अक्षय नमः। फिर से बोल देता हूँ, ओम ह्लीम नमः, ओम श्लीम नमः, ओम अक्षय नमः। इस मंत्र को अगर जाप करते हैं तो रोज़ाना, और इस मंत्र को अगर 10,000 मंत्र जाप कर लेते हैं तो आपको भूत प्रेत विचरण करते हुए दिखाई देंगे। और ये कौन से नक्षत्र में इस मंत्र को जाप करना चाहिए, कौन सी दिशा की ओर मुँह करके जाप करना चाहिए, कौन से आसन के ऊपर बैठकर मंत्र जाप करना चाहिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप व्हाट्सअप करने के बाद आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, तभी सभी को भी ये विद्या मालूम पड़े। और 7008226170 में आप व्हाट्सअप करके संपर्क करके जान सकते हैं कैसे ये क्रिया किया जाएगा। तब तक के लिए महादेव।